तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। एंड कल जब हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी तो हमारा यहाँ पे लास्ट हमारा एडिटिंग ग्रुप सेल ग्रुप पूरा कंप्लीट हो चुका था। देन हमारा एक ऑप्शन रह गया था इसमें कि जो हमने हाइड एंड अनहाइड रो की थी वो वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे हम चलते हैं, कोई भी एक शीट ले लेते हैं। सो मैं यहाँ पे शीट ले लेती हूँ, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने शीट ले ली है। जैसे कि ये डेटा है, मैं इन 5 और 6 रो को मैं क्या कर देती हूँ, हाइड कर देती हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे जाएंगे हाइड रो। ठीक है, ये हमारी हाइड रो हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे यहीं से अनहाइड रो करेंगे। ये आ रहा है अनहाइड रो। देखो अनहाइड रो नहीं हुई, तो दोबारा से अपने जो हमारे जहां से हमारी सेल 4 और 5 हमने रो सिलेक्ट किए तो उसी को हम नीचे से ड्रैग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, सेल फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अनहाइड रो करेंगे। हाइड कर दी, सॉरी, अनहाइड रो, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन पे, अनहाइड रो, कंट्रोल से सिलेक्ट करते हैं एंड अनहाइड रो, हाइड रो। तो हमने 5 और 6 कॉलम को हाइड किया है। हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों रो को सिलेक्ट करेंगे। जो हमने सिलेक्ट हाइड की होगी, यानी कि 5 और 6 हमने किए, तो यहाँ से हम इसको दोबारा से जाएंगे, उन दो रो को सिलेक्ट करेंगे जो उन दोनों के बीच में आती हैं, जिन दोनों के बीच में वो आती हैं। देन हम यहाँ पर दोबारा से जाएंगे फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे, अनहाइड रो। ठीक है, तो हमारी रो वापस आ गई है। ठीक है, समझ में आया कुणाल, प्रभात? फिर आ जाता है हमारा फाइंड। तो फाइंड पे बात बात करते हैं। तो फाइंड क्या होता है, किसी भी चीज किसी भी डेटा को ढूंढना। जैसे कि मेरे पास अभी ये लिस्ट है, ये लिस्ट है मेरे पास। तो इस लिस्ट में मुझे किसी का भी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेनी एयरवैन, यहाँ पे काफी सारे नाम लिखे हुए हैं, R&D डिपार्टमेंट, फाइनेंस, RD, यहाँ पे सारे नेम लिखे हुए हैं। सो यहाँ पे जब जाएंगे मुझे, अभी तो हमारे पास बहुत छोटा सा डेटा है कि, लेकिन मान लेते हैं हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे हमें डेटा को फाइंड करना है, जैसे कि डेटा को ढूंढना है। तो किस तरीके से ढूंढेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे हम, तो फाइंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड मुझे यहाँ पे ढूंढना है, कस्टम सपोर्ट को ढूंढना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारा कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे देख लेते हैं स्पेलिंग, अगर हम कुछ भी गलत डालेंगे तो वो चीज हमारी वहां पे लेगा नहीं। यहाँ से हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। फाइंड। तो देखो यहाँ पे हमारा इसने क्या कर दिया, कस्टमर सपोर्ट को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आके बता दे कि यहाँ पे आपका कस्टमर सपोर्ट लिखा हुआ है। एक बार दोबारा से कर देती हूँ फाइंड। यहाँ पे हम दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल। सो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अब हम जैसे कि हम किसी और को, अकाउंटिंग को ढूंढना है, अकाउंटिंग को यहाँ पे करेंगे फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने दो जगह बता दिया। देखो यहाँ पे जहाँ पे हमारा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, एक हमारा अकाउंटिंग ये आ रहा है एंड देन एक अकाउंटिंग, देखो यहाँ पे हमारा इसने क्या कर दिया, बता दे कि आपका यहाँ पे अकाउंटिंग लिखा हुआ है 2 जगह। सो देन क्लोज करेंगे एंड अब आता है इसके नेक्स्ट, रिप्लेस। तो रिप्लेस का क्या काम होता है, मतलब एक एक इंसान को दूसरे, एक जगह से दूसरे इंसान को एडजस्ट करना है। यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग लिखा हुआ है, मुझे अकाउंटिंग की जगह कुछ और करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे करना है लैपटॉप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, अकाउंटिंग की जगह लैपटॉप हो गया। समझ में आया कुणाल?
ओके। सो यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद अब जैसे कि मुझे फाइंड ऑल करना है तो इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे कि जहां जहां हमारा अकाउंटिंग लिखा हुआ है, मैं अकाउंटिंग को काफी जगह लिख देती हूँ। यहाँ जाएंगे हम, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जहां जहां हमारा, यहाँ पे मतलब हमारा अकाउंटिंग काफी जगह लिखा हुआ है, तो मुझे एक ही बार में बहुत सारी जगह का डेटा क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, फाइंड पे रिप्लेस वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं अकाउंटिंग की जगह क्या कर दूंगी, सभी जगह कर लेते हैं हम। यहाँ पे डेस्कटॉप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही बार में करेंगे फाइंड ऑल। ठीक है, किधर गया, कंट्रोल एफ, नहीं, कंट्रोल एच शॉर्टकट की है, रिप्लेस की कंट्रोल एच। यहाँ पे अकाउंटिंग लिखेंगे। फाइंड बॉट में वो चीज लिखेंगे जो हमारा डेटा पहले से लिखा हुआ होगा, जिसको हमें रिप्लेस करना होगा। वो हम यहाँ पे न्यू जो नेम हमें ऐड करना होगा, उसको हम यहीं पर ही लिखेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप यहाँ पे लिख देते, फाइंड ऑल। फाइंड नहीं करना, रिप्लेस ऑल करना, सॉरी। ओके करेंगे, देखो जहां जहां हमारा अकाउंटिंग लिखा हुआ था वहां वहां हमारा क्या हो गया, डेस्कटॉप हो गया। देखो एक डेस्कटॉप ये लिखा हुआ है, देन एक डेस्कटॉप ये है, एक डेस्कटॉप हमारा ये लिखा हुआ है, एंड एक हमारा डेस्कटॉप ये लिखा हुआ है। समझ में आया, प्रियांशी पटेल एंड कुणाल? ओके। सो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको। फिर नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है एड इंस का। तो एड इंस का क्या काम होता है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करेंगे, एड इंस में जाएंगे। अब हम एडिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे मोर एडिंग्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। एंड अगर हमें किसी भी चीज को ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देती हूँ क्यूआर। क्यूआर डाल दिया। क्यूआर डालने के बाद अब हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, यहाँ पे करेंगे ऐड। ठीक है, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जैसे कि हमारे पास ये जो डेटा आ रहा है HTTP, यहाँ पे हम इसको कर देंगे कस्टम। जैसे कि हमें किसी भी चीज का क्यूआर जनरेट करना हो तो इस तरीके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 1350 लिख देती हूँ, 13505, एंड स्पेस देके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, इंसर्ट करेंगे तो हमारा ये क्यूआर इंसर्ट होके आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये क्यूआर इसका इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐड इसका काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज ऐड करनी है, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ऐड पे जाएंगे। अगर हमें अपने रिबन बार में अगर हमें चैट जीपीटी को या फिर AI को ऐड ऐड करना है तो हम यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुणाल समझ में आया? ओके, फिर हम अब हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब पे। तो इंसर्ट टैब का हमारा क्या काम होता है, अच्छा दोबारा से बताना है। जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये हमारी ID नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप एक मिनट रुकिए, ये मेरे पास डेटा है। ठीक है, असना यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, डेटा में यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लिया, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ID नंबर। ID नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ID नंबर लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को ड्रैग करेंगे, यहाँ पे मैंने ड्रैग कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ID, कंट्रोल Z, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर देंगे। ठीक है, 1002, 1001, 1002। ठीक है, एंड इस डेटा को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और नीचे के लिए ड्रैग कर देंगे। 1004 इस तरीके से लिख लिया, ये मैंने ID नंबर लिख लिया है।
अब हम जाएंगे, होम की बात करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, ये आ रहा है एडिंस। एडिंस पे हम यहाँ पे जाएंगे, मोर एडिंस दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाऊं? यहाँ पे काफी जूम हो गई है हमारा। सो यहाँ पे एडिंस पे जाएंगे, यहाँ पे जो मोर एडिंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ जाएंगे मोर एडिंस पे। एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं, कोई भी चीज सर्च कर लेंगे, अगर आपको कुछ भी जैसे करना है, मैंने यहाँ पे क्यूआर सर्च कर लिया, एंटर कर देंगे यहाँ पे क्यूआर सर्च करने के बाद। देन यहाँ पे हम ये वाला लेंगे क्यूआर ऑफिस। ठीक है, ऐड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे जो साइड में खुलकर आया नेविगेशन बार, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे, कस्टम वाले ऑप्शन पे जाएंगे। एंड यहाँ पे कस्टम में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अशना, ठीक है, अशना लिखेंगे, और अशना की आईडी नंबर क्या है, 1001। ठीक, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा क्यूआर जनरेट होके देखो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें अशना के कॉलम में लगाना है, तो इन कॉलम को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इस रो को हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, जिससे हम इसको फिट कर पाए, और अपने डेटा को यहाँ से सेंटर में कर देंगे या फिर टॉप में। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कुणाल? ओके, सो इसको क्लोज कर देते हैं। एंड अब हम बात करते हैं इंसर्ट टैब की, कि इंसर्ट टैब में क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ जाएंगे, अब हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब पे, एंड यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब पे, एंड अपने इसको रो को हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल का क्या काम होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक डेटा ही है, सेलर डेटा वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा है मेरे पास, एंड इस डेटा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आईडी नंबर लिख लेते हैं, 100 यहाँ पे 10, यहाँ पे 100 11 1013, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आईडी नंबर हो गया इसका, यहाँ सिलेक्ट कर देंगे, इसको कर देते हैं सेंटर में। ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा है, आईडी नंबर, सेलर नेम है, यानी कि जो सेल करते हैं वो डेटा है हमारे पास, प्रोडक्ट नेम है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, ईस्ट वेस्ट जो भी, रेट हमारे पास ये है, यूनिट हमारा ये है, एंड टोटल हमारा ये है। तो इस डेटा को अगर प्रोफेशनली तरीके से टेबल में इंसर्ट करना हो तो किस तरीके से करते हैं, जैसे कि मैं अपने इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में आ जाते हैं, यहाँ जाएंगे पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल क्या हो गया, पाइवोट टेबल क्रिएट हो चुकी है। क्लिक द एरिया टू वर्क विद द पाइवोट टेबल सपोर्ट, यानी कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ये पाइवोट टेबल का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ पहले। ठीक है, ये हमारे पास पाइवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है। इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास खुल जाएगा। एंड बात करते हैं अब इसकी। सो यहाँ जाएंगे, अगर हमें अपने डेटा को देखना है, जो हमारी शीट थी, जैसे कि मैं बात करती हूँ सेलर नेम की, तो सेलर नेम को मैं कर देती हूँ रो में, एंड प्रोडक्ट नेम को भी कर देते हैं रो में। ठीक है, ये डेटा हमारा इस तरीके से आ गया। या फिर सेलर सेलर नेम को नीचे, प्रोडक्ट नेम को ऊपर, इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, एंड अगर हमें रेट, रीजन एंड टोटल देखना है, यानी कि रेट को हम कर देंगे वैल्यू में, यूनिट को भी हम कर देंगे वैल्यू में, एंड टोटल को भी कर देंगे वैल्यू में। ठीक है, सो ये क्या हो गया, हमारा एक डेटा कंप्लीट हो गया कि मॉनिटर हमने किस किस उसमें बेचा है। यहाँ पे रेट, यूनिट और सम ऑफ टोटल आ रहा है। ठीक है, रिलीजन को, ये हमारा डेटा आ रहा है। तो मॉनिटर हमने कितने, सम ऑफ रेट 17,000, 17,100 रुपये का हमारा टोटल हुआ, 203 हमारे यूनिट थे, एंड ये हमारा टोटल इसका निकल के आ गया है।
एंड मदरबोर्ड हमने कितने में, कविता रानी को, समिता को एंड संदीप को, ठीक है। तो ये जो हमारा रीजन है इसको हम कर देते हैं फिल्टर में। तो यहाँ पे हमें किस किस का डेटा देखना है, ईस्ट का देखना है, ओके कर देंगे। तो ईस्ट का डेटा हमारा सॉर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे दोबारा से, अगर हमें नॉर्थ का देखना है, अभी हमने नॉर्थ का देखा था, अब हमें ईस्ट का देखना है, ओके करेंगे। तो ये हमारा सारा ईस्ट का डेटा आ गया कि, ठीक है। एंड यहाँ पे वेस्ट का देखना है, ओके करेंगे तो वेस्ट का डेटा आ जाएगा। मतलब अगर हमें अपने अकॉर्डिंग प्रोफेशनली तरीके से अपने डेटा को बनाना है तो इस तरीके से हम बनाते हैं। समझ में आया कुणाल? कुणाल समझ में आया पाइवट टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं? ठीक है। एंड अब हमारा आ जाता है, हम चलते हैं अपनी शीट पे दोबारा से। एंड ये जो डेटा है रिकमेंडेड डेटा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चेंज सोर्स डेटा, मतलब अगर डेटा को सोर्स चेंज करना हो तो ओके करेंगे। ये भी हमारा पाइवट टेबल की तरह ही काम करता है, ओके कर देंगे। ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट ये खुलकर आता है, लेकिन जब हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद ही वो हमारा क्लिक होने के बाद तब ये ऑप्शन खुलता है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे शीट 8 पे चलते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम इधर कर देते हैं। देन यहाँ पे चलते हैं, 1 मिनट। ये ये हमारा डेटा आ चुका है। यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से, ऑल का देखना है तो ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके। तो ऑल डेटा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो जैसे ही हम अपना पाइवट टेबल पे इस पे काम करते हैं, जैसे कि हमारी ये शीट जो है, ये अपनी शीट पे आ जाते हैं हम, शीट 1 वाले ऑप्शन पे ही। ये जो हमारा डेटा था, सो इसको हम कंट्रोल Z कर देते हैं अपने शीट पे। ठीक है, ये हमारा जो डेटा था, इसको हम दोबारा से करते हैं वर्क। यहाँ अपने डेटा को यहाँ पे कर्सर रखेंगे एंड इंसर्ट पे जाने के बाद रिकमेंडेड चेंज सोर्स डेटा, ओके कर देंगे। तो भी हमारा देन ओके करेंगे, खुल के आ जाएगा। अभी वो कर देखिए, ये हमारा खुल गया। तो ये भी हमारा पाइवट टेबल की तरह ही काम करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी वही काम करना है हमें, प्रोडक्ट नेम, रीजन, वैल्यू में जो भी हमें लेना है, रीजन हम फिल्टर में ले लेते हैं। देन रेट, यूनिट, टोटल, ओनली टोटल देखना है तो टोटल देख सकते हैं, ये हमारा टोटल आ जाएगा। अगर हमें यूनिट भी देखने हैं तो यूनिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूनिट आ जाएगा। देन रेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रेट आ जाएगा। तो टोटल को हम नीचे कर देते हैं एंड रेट को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिट्स है, ये हमारा रेट है एंड ये हमारा सम ऑफ टोटल है। ठीक है, समझ में आया रिकमेंडेड पाइवट टेबल क्या होता है? समझ में आया कुणाल तुम्हारे? ओके। सो बात करते हैं अब टेबल की। तो टेबल किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, ठीक है। अपने डेटा पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हम शीट 1 पे आ जाते हैं। ठीक, शीट 1 पे आ जाते हैं अपनी। ये हमारा डेटा जो है, अब हमारा आ जाता है टेबल। तो टेबल का क्या काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होता है, टेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जो हमने यहाँ पे सीखा था टेबल वाला, कंट्रोल T, इस तरीके से टेबल वगैरह जो हमने यहाँ पे सीखी थी, फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरीके से, यही काम हमारा टेबल का होता है। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट पे आ जाते हैं एंड टेबल में अगर कन्वर्ट करना है डेटा को तो टेबल में किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा डेटा टेबल में ही कन्वर्ट हुआ हुआ है। इसको सिलेक्ट करते हैं एंड टेबल पे से हम इसको टेबल डिजाइन पे जाएंगे एंड रिमूव कन्वर्ट टू रेंज, यानी कि अपने डेटा को टेबल से हटा देते हैं, ठीक है। एंड सिलेक्ट करेंगे इसको, डेटा को, इंसर्ट पे जाएंगे, ये हमारा टेबल का ऑप्शन देखिए अनहाइड हो चुका। टेबल पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डेटा देखिए टेबल में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। जो चीज हमने यहाँ पे सीखी थी,
फॉर्मेट में टेबल वगैरह वही चीज हमारी ये यहाँ पर है। ठीक, अगर हमें अपने डेटा को टेबल से हटाना होता है तो हम टेबल डिजाइन वाले टैब पे जाते हैं। यहाँ पे रिमूव कन्वर्ट टू रेंज, तो हमारा डेटा रेंज में कन्वर्ट, मतलब इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हटती है, लेकिन अगर हमें फॉर्मेटिंग भी हटानी होती है तो हम फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे इसको कर देंगे नॉर्मल, तो हमारा डेटा नॉर्मल टेबल में आ गया है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कुणाल? ओके। सो अब आ जाते हैं आगे इंसर्ट टैब पे। हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है पिक्चर। तो पिक्चर वगैरह अगर हमें इंसर्ट करके लगानी होती है तो किस तरीके से पिक्चर इंसर्ट करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई इमेज पड़ी, जैसे कि मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है मेरे पीसी में, मेरे मतलब डेस्कटॉप फोल्डर में ये इमेज रखी, मुझे अगर इस तरीके से इमेज वगैरह इंसर्ट करनी होती है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसको हम अपने छोटी बड़ी करनी होती है, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, छोटा करेंगे। अगर हम अपने काम करते वक्त कोई भी इमेज वगैरह लगानी है, जैसे कि क्यूआर वगैरह का फोटो वगैरह लगाना है, तो हम वही अपने डेस्कटॉप से लिखी होगी, डेस्कटॉप पे होगी तो डेस्कटॉप से ले लेंगे। एंड अगर डेस्कटॉप पे नहीं होगी तो हम ऑनलाइन इसको ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। देन इंसर्ट पे आएंगे दोबारा से। एक हमारा दिस डिवाइस, यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट फोल्डर वगैरह जो होते हैं, सी ड्राइव में डेटा होता है, तो अगर इस तरीके से इंसर्ट करना हो तो यहाँ से भी करते हैं, वरना हमारा आता है ऑनलाइन पिक्चर। तो ऑनलाइन पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हमें कोई भी इमेज वगैरह चाहिए, जैसे कि मैं मान लेती हूँ मुझे ये एरोप्लेन चाहिए, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको कर देंगे इंसर्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इंसर्ट होके आ जाएगी। मतलब ऑनलाइन पिक्चर लेने के लिए हमारे पास नेट कनेक्ट होना कंपट जरूरी होता है। अगर हमारा नेट कनेक्ट नहीं होगा तो ऑनलाइन का ऑप्शन हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया ऑनलाइन किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, एंड डिवाइस में होती है तो किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। समझ में आया कुणाल? सो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। एंड बात आते हैं शेप पे, तो शेप पे जाते हैं। अगर हमें किसी भी तरीके का शेप चाहिए होता है तो हम इस तरीके से शेप इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं एंड यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के हमारे पास शेप हैं, तो यहाँ से आप शेप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास स्माइली का भी है, इस तरीके से स्माइली ले सकते हैं। ये जो हमारा येलो पॉइंट आ रहा है स्माइली को अगर हम ऊपर ऊपर रखनी है तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी कलर कर सकते हैं, शेप फिल पे जाएंगे एंड अपने स्माइली पे हमने ये कलर कर दिया है। जो भी कलर वगैरह करना होता है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें शेप की आउटलाइन में कलर देना होता है, जैसे कि हम इसको इधर साइड में कर देते हैं एंड यहाँ पे जाएंगे, यार है शेप आउटलाइन, तो शेप का आउटलाइन में जो भी कलर देना होता है ये देखिए चेंज हो गया शेप की आउटलाइन का कलर। एंड अगर हमें शेप की आउटलाइन की विड्थ वगैरह बढ़ानी होती है तो यहाँ से हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे विड्थ वाले ऑप्शन पे। और ये हमारे किस तरीके की विड्थ रखनी, डैशेस वाली रखनी है, जैसी भी रखनी होती है हम यहाँ से रख लेंगे। देखिए डैशेस तरीके से आगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया शेप इफेक्ट्स। तो यहाँ पे हमें जैसे भी बात करते हैं इसको हम अपने शेप को इधर रख लेते हैं। शेप इफेक्ट्स पे जाएंगे। जैसे कि हमें डेट दिखाई दे रहा है, आपको चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं कि हमारी स्माइली कैसी हो चुकी है। यहाँ पे हम, यह हमारा क्या है, प्रीसेट होता है ये। अगर हमें कोई भी वो बनाते समय, प्रोजेक्ट बनाते समय अगर हमें जरूरत पड़ती है इस तरीके के डायग्राम वगैरह में, मतलब हमें डायग्राम बनाना है तो इमेज वगैरह लगानी है किसी चीज की, उसके अंदर हम इस तरीके से प्रीसेट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है ग्लो। तो देखिए हल्के से यहाँ पे शेडो, तो शेडो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को पीछे। देखो पीछे से बहुत लाइट दिखाई दे रहा है शेडो हमारा, क्योंकि शेडो का काम ही होता है बहुत ही लाइट साइडों से दिखाई देना। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास सारे तरीके, इनर शेडो, अपर शेडो, इनसाइड, टॉप, बॉटम, इस तरीके से राइट लेफ्ट सभी तरीके का हमारे पास शेडो है। यहाँ से हम इसको जब अप्लाई करके देखेंगे एक एक करके, तो देखिए ये रिफ्लेक्शन में आ गया। देखिए ये हमारी जो इमेज है ये भी दिखाई दे रही है एंड इसकी परछाई में भी इस तरीके से दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे जाएंगे, इसको इधर ही रख लेते हैं, इसमें जाएंगे एंड यहाँ चले जाते हैं, अपने इस इमेज को इधर ही रख लेते हैं हम। देन इफेक्ट्स पे जाएंगे। रिफ्लेक्शन देखो अलग अलग तरीके का हमारे पास रिफ्लेक्शन है। यहाँ से जब आप इसको आप अप्लाई करके देखोगे तब आपकी खुद ही समझ में आ जाएगी। ठीक है,
यहाँ जाएंगे ग्लो पे। तो अगर हमें ग्लो वगैरह लगानी होती है, देखिए इस तरीके से स्काई ब्लू कलर की ग्लो हमारे साइडों से आ रही है, यानी कि इनसाइड में एंड आउटसाइड में आ रही है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अलग अलग तरीके की हमारी शेडो आ रही है। समझ में आ रहा है कोदाल, दिखाई दे रहा है ना सभी कुछ? इस तरीके की सारी चीजें जब आप अप्लाई करके देखेंगे तो ये अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग डिजाइन के जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके तरीके से। सॉफ्ट सॉफ्ट एज आ गया, ये हमारे इस तरीके से सॉफ्ट में आ जाएगा।